पाठ 10। बुझावन पहलवान। राजा सूरजमल को हाथी की सवारी प्यारी लगती थी। उनके प्यारे हाथी का नाम गिल्लू था। राजा जब कभी घूमने निकलते, गिल्लू पर ही सवार होकर निकलते। राजा अपने दरबार के लिए सलाहकार चुनना चाहते थे। राजा ने आसपास के इलाके में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई महाराज के हाथी गिल्लू का सही सही वजन बता देगा, उसे गिल्लू के वजन के बराबर चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसे राजा अपना सलाहकार भी बना लेंगे। बस क्या था, राज दरबार में बड़े बड़े सूरमाओं का तांता लग गया। वे आते और हाथी को तोलने का उपाय बताते, पर राजा किसी से संतुष्ट नहीं हो पाते। कोई भी हाथी का वजन जानने का सही सही उपाय नहीं बता पाया था। समीप के गांव में एक युवक रहता था। सब उसे बुझावन पहलवान कहकर पुकारते थे। कारण था कि वह पहेली बूझने में बड़े बड़ों को पटकनी दे देता था। बुझावन पहलवान ने जब हाथी के वजन वाली बात सुनी तो चल पड़ा राजमहल की ओर। बुझावन पहलवान ने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, महाराज, मैं हाथी का वजन बता सकता हूँ, मुझे अवसर दीजिए। राजा ने उससे पूछा, न बता पाए तो मुझे मृत्यु दंड तक स्वीकार है। बुझावन पहलवान ने दृढ़ता पूर्वक कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं। राजा ने कहा। बुझावन पहलवान ने राजा से नदी के तट पर हाथी और चांदी के सिक्कों से लदी गाड़ियां भिजवाने की विनती की। राजा के आदेश पर ऐसा ही किया गया। अपने मंत्रियों समेत वे भी स्वयं नदी के तट पर पहुंच गए। देखते ही देखते नदी तट पर भीड़ जमा हो गई। बुझावन ने नाविक से एक बड़ी सी नाव को किनारे पर लाने को कहा। उस नाव में गिल्लू हाथी को सवार करवाया गया। इससे नाव का अधिकतर भाग पानी के अंदर डूब गया। नाव का जितना भाग डूबा था, वहाँ पर बुझावन ने निशान बना दिया। अब उसने हाथी को नाव से उतरवा दिया। बुझावन ने राजा के सिपाहियों से कहा कि वे नाव में चांदी के सिक्के भरना शुरू कर दें। नाव में सिक्के भरे जाने लगे, जिससे नाव पानी के अंदर धंसने लगी। जैसे ही नाव निशान तक डूबी, बुझावन पहलवान चिल्लाया, बस अब और सिक्के मत डालो, हाथी का वजन पता चल गया। राजा ने बुझावन पहलवान से पूछा, कितना वजन है गिल्लू का? बुझावन पहलवान ने कहा, महाराज, नाव में जितने सिक्के हैं उन्हें तुलवा लीजिए, आपके गिल्लू हाथी का वजन उतना ही है। राजा की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। उन्होंने घोषणा की, बुझावन, आज से तुम मेरे सलाहकार बनाए जाते हो। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, चांदी के ये सिक्के बुझावन पहलवान के घर भिजवा दीजिए। नदी तट पर खड़े बच्चे बूढ़े बड़े भी बुझावन पहलवान की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे।